हेलो लर्नर्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का प्रूफ। ठीक है, सो वो पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम क्या है? इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट्स at a point, okay? So if two lines intersect each other at a point, then their vertically opposite angles are equal। अब सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया टू प्रूव के लिए, ठीक है, तो आप उसको फ्रेम कैसे करोगे? सबसे पहले आपको गिवन समझना है स्टेटमेंट में क्या है। सो इफ़ वाला जो स्टेटमेंट होता है वो गिवन होता है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, हम इतना ही दिया है। टू प्रूव में क्या होगा? देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम भी हमें नहीं दी होगी। ठीक है, जब आप बुक में देखोगे तो बुक में ऑलरेडी डायग्राम दी हुई है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज इट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें हमें डायग्राम नहीं दी होगी। तो डायग्राम कैसे बनाओगे? गिवन से। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, सो कोई भी ऐसे दो लाइन बनाते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, ओके, इनको नेम करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे सपोज ए बी एंड यहाँ पे सी डी। ठीक है, एंड ये ओ। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लिखेंगे गिवन, राइट। अब क्या आप उसको स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी करोगे? नहीं, आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लिखोगे लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, अब लिखना है टू प्रूव। अब इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मींस एडिशनली हमें कुछ ड्रॉ करना नहीं है, तो टू प्रूव हम लिखेंगे। अब टू प्रूव क्या है? देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब सबसे पहले समझना है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, ये जो दो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये जो दो एंगल्स है ये दो वर्टिकली अपोजिट पेयर्स है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये हमारा हो गया पहला प्रूफ। सिमिलरली और एक पेयर है ना, यहाँ पे देखो आप, ये एक हो गया, अब यहाँ पे एक है, तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। AOD इक्वल टू एंगल BOC। सपोज़ अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है और अगर आपने इतना भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मे बी सपोज 2 मार्कर है तो हाफ या 1 मार्क मिल जाएगा। ये ब्यूटी है ज्योमेट्री की। ठीक है, अलजेब्रा में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो नहीं पता, ज्योमेट्री में आपको सब सामने दिया हुआ है, स्टेटमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फाइनल आंसर आप नहीं भी लेके आते हो, डायग्राम लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, कुछ ट्राई करो जो समझ में आता है। नहीं भी आता है, इतना भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? ठीक है, अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? अगर कोई लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करती है तो ये जो पेयर फॉर्म होते हैं एंगल्स के, दो एंगल्स, इनके एडिशन 180 डिग्री होती है। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है उसी को अब यूज़ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ देखते हैं, AOC और BOD। AOC BOD। ठीक है, अब देखो जिनको प्रूफ पता है वो आगे जा सकते हैं। मैं डिटेल्ड इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो लीनियर पेयर हमने पढ़ा है इन दोनों के साथ, दैट इज़ AOC और BOD के साथ एक कॉमन लीनियर पेयर लेके आना है। ठीक है, कॉमन एंगल के साथ लीनियर पेयर लेके आना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे AOC और BOD, इसके साथ ये भी एंगल दैट इज़ AOD
भी लीनियर पेयर फॉर्म करता है और BOC भी लीनियर पेयर फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल लेते हैं सपोज, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर आप इस रे को देखो हटा दो तो आपको एक लीनियर पेयर मिल रही है, ये लीनियर है, ये लाइन है, ये रे स्टैंड करती है, ठीक है। सो वी कैन से एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो उसको रीज़न भी लिख दो, लीनियर पेयर एंड इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड सिमिलरली AOC का हमने लिखा BOD अगेन BOD देखो यहाँ पे इस रे को छुपा देता हूँ तो आपको यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे रे स्टैंड करती है। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD, राइट, एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे भी सेम लीनियर पेयर, ओके। मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। सो इसका रीज़न लीनियर पेयर, ओके। रीज़न हमेशा लिखना है, इसका भी रीज़न होगा लीनियर पेयर और आपको सामने लिखना है। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट लिखने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने रखा है वो। अब आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों के RHS में 180 है, राइट, दोनों के RHS में 180 है। अगर किसी इक्वेशंस के RHS इक्वल है तो हम उनके LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन से कि ये जो है ना, ये LHS ये इसके LHS से इक्वल है क्योंकि इनका RHS भी इक्वल है, राइट। तो हम लिख लेते हैं वो एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो आप किसी को भी LHS RHS में लिख सकते हो, एंड इक्वल टू एंगल AOD प्लस BOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है। अब देखो हमें जो 2 प्रूव करना है, यहाँ पे देखो AOC और BOD, यहाँ पे आ गया AOC और BOD, ठीक है। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा आप देखोगे तो AOD और AOD दोनों सेम है, LHS में भी और RHS में भी। आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, इसको आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो माइनस साइन बनेगा और सब्ट्रैक्शन होके 0 आंसर आएगा। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। आ गया हमारा प्रूफ, ओके। तो इसको कॉपी कर लो, जो सेकंड प्रूफ है वो आप एक बार खुद से ट्राई करो एंड देन मैं भी ये सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। अब सिमिलर हमारा जो है प्रोसेस होने वाला है, जैसे हमने यहाँ पे एंगल AOC को लिया था, ठीक है। अब हमने ये दोनों एंगल लिखाने हैं, ठीक है। तो पहले ये रफ कर लेता हूँ मैं, ओके। तब तक आप सोचो AOD और BOC में कॉमन पेयर कौन सी है। यहाँ पे देखो AOC हमारा हो गया AOD, राइट, एंड BOC ये, ठीक है। इन दोनों में आप यहाँ पे ऐसे लीनियर पेयर बना सकते हो इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे, या इसके साथ भी बना सकते हो कोई भी। तो हम AOC को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये इसको हटा दो तो क्या मिलेगा, AOD प्लस AOC इक्वल टू 180। सिमिलरली अगर आप इसको हटा देते हो तो आपको मिलेगा AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो हमें AOD के लिए लिखना है, समझ में आ रहा है। ऐसे दो इक्वेशन अगेन आपको सिमिलर लेके आने हैं जिनमें AOD और BOC हो और उनका लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। सो सबसे पहले लिखते हैं एंगल AOD के लिए, ठीक है, एंगल, ओके। एंगल AOD प्लस एंगल एंगल AOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ पे रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, चाहे तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन हम इसको देंगे 3, ठीक है, लीनियर पेयर, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 इक्वेशन इससे पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। AOC और AOD हो गया, AOC एंड AOD हो गया। अब लिखते हैं ये वाला, राइट। तो AOC एंड BOC। सो अगेन एंगल AOC
प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 4, रीजन सेम, लीनियर पेयर, ठीक है। अगेन दोनों का RHS आप कंपेयर करोगे, 180 डिग्री यहाँ पे मेंशन है, दोनों का RHS सेम है, तो अगेन इनको इक्वेट करना है। तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, AOD, इसका पे LHS पहले लिख रहा हूँ, AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू, फिर इसका LHS लिखेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। अगेन कंपेयर करो, क्या हो रहा है, AOC और AOC कट, फाइनली आपको मिल रहा है एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझना, क्योंकि ये इनिशियल क्वेश्चंस है लाइन एंड एंगल्स के, टू प्रूव के, राइट। आगे ट्राइंगल्स है, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो आपको इसका प्रेजेंटेशन समझना है, डायग्राम गिवन, टू प्रूव एंड सॉल्यूशन, उसमें रीजंस आपको लिखने हैं, ठीक है। इक्वेशंस को नेम करना है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, एडिशनल कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन होगा हम करेंगे आगे, बट कंस्ट्रक्शन है तो टू प्रूव के पहले आपको कंस्ट्रक्शन को भी मेंशन करना होता है, ठीक है। सो ये प्रूफ अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में।